पाकिस्तान के गीदड़ भभकी के बाद शिमला समझौता एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। इसे 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक निर्णायक युद्ध के बाद शांति बहाल करने के लिए साइन किया गया। लेकिन सवाल उठता है कि शिमला समझौता आखिर है क्या, इसकी अहमियत क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं नेशनल, इस वक्त सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। वहीं भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान ने रिफ्लेक्शन दिखाया है और शिमला समझौते को खत्म कर दिया है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते ठीक नहीं हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध भी हो चुका है। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक विवाद भी अक्सर ही सुनने को मिलते रहते हैं। लेकिन इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव चरम पर पहुंच गया है। जी हां, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, जिसमें भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द करने से लेकर पाकिस्तानी दूतावास के सैन्य अधिकारियों को वापस भेजने का आदेश दिया है। वहीं भारत की कार्रवाई का पाकिस्तान ने भी जवाब दिया है। बौखलाहट देखने को मिली है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में शिमला समझौता रद्द कर दिया है। ऐसे में कई लोगों को इस जहन में ये सवाल है कि आखिर शिमला समझौता है क्या, जिसे पाकिस्तान ने रद्द किया है। दरअसल आपको बताते हैं इस वीडियो के जरिए कि 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता साइन किया गया था। इस समझौते में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की जुल्फकार अली भुट्टो सरकार ने हिस्सा लिया था। शिमला समझौते की शुरुआत तब हुई थी जब भारत ने साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली विद्रोहियों को पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ सपोर्ट किया था, जिसके नतीजे में बांग्लादेश बना था। इस युद्ध में भारत का शामिल होना एक डिप्लोमैटिक और महत्वपूर्ण कदम था। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिक और 5000 वर्ग मील का क्षेत्र भारत ने अपने कब्जे में कर लिया था। तब युद्ध और अन्य चीज़ों पर बातचीत के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भुट्टो भारत आए थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात शिमला में हुई थी। इसी मुलाकात में एक डील साइन हुई थी, जिसमें दोनों देशों ने सहमति जताई थी। यही वजह है कि इसे शिमला समझौता कहा जाता है। समझौते की अहम बातें क्या हैं? दोनों देशों ने 17 सितंबर 1971 को युद्ध विराम के रूप में मान्यता दी और तय हुआ कि इस समझौते के 20 दिनों के अंदर दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी सीमा में चली जाएंगी। ये भी तय हुआ कि दोनों देशों और सरकारों के अध्यक्ष भविष्य में यानी मुस्तकबिल में मिलते रहेंगे। संबंध सामान्य बनाए रखने के दोनों देशों के अधिकारी बातचीत करते रहेंगे। ये समझौते की बात हो रही है कि इस डील में क्या कुछ बातें रहीं, तो दोनों देशों के सभी विवादों और समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बात करने पर भी रजामंदी जाहिर की गई। तीसरे पक्ष द्वारा कहा गया इस डील में कि कोई मध्यस्थता नहीं की जाएगी और यातायात की सुविधाएं स्थापित की जाएंगी, ताकि दोनों देशों के लोग आसानी से आ जा सकें, आवाजाही कर सकें। और शिमला समझौता खत्म करने पर क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। तो डील की अहम बातें आपको बताएं। और अब ये कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला लिया गया है बौखलाहट में, तो इसका असर कितना पड़ेगा भारत पर। जानकार मानते हैं, जानकारों का क्या कहना है ये आपको बताते हैं। पाकिस्तान पर सिंधु जल संधि को स्थगित होने का बहुत बुरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान की 80% से ज़्यादा आबादी इससे प्रभावित होगी, क्योंकि सिंधु का 70% पानी पाकिस्तान को ही जाता है। पाकिस्तान का 80% से ज़्यादा कृषि उत्पाद सिंधु जल संधि से मिलने वाले पानी पर निर्भर है। अगर ये पानी बंद होता है तो पाकिस्तान के लोगों को भारी परेशानी होगी। जहाँ तक शिमला समझौते की बात है, तो इसका अब कोई मतलब नहीं है। जानकार कहते हैं इसका उल्लंघन पाकिस्तान हर दिन करता है। ऐसे में अच्छा ही है कि वो इस समझौते से बाहर हो गया है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान का रिश्ता एक बार फिर नाजुक दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सिंधु नदी संधि और शिमला समझौते के खत्म होने से दोनों देशों के बीच तलखी बढ़ सकती है। हालांकि भारत सरकार ने पाकिस्तान के शिमला समझौता को खत्म करने पर अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है और जानकार ये मानते हैं, दिलचस्प बात यह है कि जानकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि शिमला समझौते को पाकिस्तान कब का छोड़ चुका है। इस समझौते को अगर पाकिस्तान मानता तो करगिल की जंग नहीं छेड़ता।